नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। इस टॉपिक को मानचित्र की सहायता से भी आप लोगों को समझाया गया है। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पे आप लोगों को यूट्यूब पर अनेकों वीडियो देखने को मिलेंगे। फिर हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? तो जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे जो तथ्य होते हैं बहुत संक्षेप में और सटीक होते हैं। इसलिए यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जल संधियाँ या जल डमरू मध्य होता क्या है इसे मैं आपको बता दूं। जल संधियाँ या जल डमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं। जल राशियों को क्या करती हैं? ये जोड़ती हैं तथा दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। इसे हम लोग मानचित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है दो विभिन्न तरह की ये जल राशियाँ हैं, इधर और इधर। इनको यहाँ से ये जोड़ने का काम कर रहा है। और किसको अलग कर रहा है? स्थल को ये अलग कर रहा है। अगर जो ये दोनों जल राशियाँ नहीं जुड़ती तो आवागमन का शिप का यहाँ से साधन उपलब्ध नहीं होता। इसलिए देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, एक तरफ इधर भूमध्य सागर है और दूसरे तरफ यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। इस तरह से जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब अलग किसको करती है? तो स्पेन या यूरोप को किसे अलग करती है? मोरक्को या अफ्रीका से। स्पेन या मोरक्को देश दे सकता है या महाद्वीप देगा तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। मैं डिटेल सभी को बताऊंगा। इसको जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं? देखिए ये डमरू के आकार का, यहाँ से हाथ पकड़ के डम 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 बजा सकते हैं इसको, तो इस तरह से इसको डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है। और जल संधि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो बड़े जल राशियों को यह जोड़ने का काम कर रहा है। विश्व की प्रमुख जल संधियां या जल डमरू मध्य कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? वैसे तो आप जानते हैं कि 50-60 आपको लिस्ट मिल जाएगा जल संधियों का, उससे भी ज़्यादा किताबों में मिल जाएगा कई जगह। लेकिन मैं संक्षेप में जो अति महत्वपूर्ण है वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला है बेरिंग। यह जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे है। इन दोनों को ये अलग करता है। यहाँ पे दिया रहेगा अलग करता है, यहाँ पे दिया है जोड़ता है, यानी सागरों को जोड़ेगा, स्थल को अलग करती है जल संधियाँ। ये मैं बता चुका हूँ। या एशिया और उत्तरी अमेरिका न दे करके यह रूस और अलास्का, अलास्का यूएसए का पार्ट है, उसको यह अलग करता है। किसको जोड़ता है? चुकची सागर, आर्कटिक महासागर का ये पार्ट होता है। आप जानते हैं कोई भी सागर है वो किसी न किसी महासागर का पार्ट होता है। तो इसको बेरिंग सागर को जोड़ता है, चुकची सागर और बेरिंग सागर को यह जल संधि जोड़ती है। अगला है बास जल डमरू मध्य। यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है और तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। या हिंद महासागर का ही पार्ट है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये भी नाम दे सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मानचित्र पे भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं एक जगह संक्षेप में आपको दे रहा हूँ, मानचित्र पर सबको मैं समझाऊंगा कैसे है। इसलिए इसको इसलिए मैं दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप रिवीजन कर सकते हैं इससे। ठीक है। टारेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को यह अलग करती है और अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि मलेशिया या मलाया प्रायद्वीप भी दे सकता है। इसको यह सुमात्रा जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है इससे अलग करता है दोनों को, यह मलक्का जल संधि। और जावा सागर किसका पार्ट है? दक्षिणी चीन सागर का ये पार्ट कहा जाता है। तो जावा सागर या दक्षिणी चीन सागर भी हो सकता है इसके जगह पे। और बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर भी हो सकता है इसके जगह पे। इसको यह जोड़ने का काम करता है। सुंडा जल संधि यह जावा और सुमात्रा को अलग करता है। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के दोनों द्वीप हैं। इस तरह से इंडोनेशिया में यह आपकी जल संधि स्थित है। यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। मकस्सार जल संधि बोर्नियो, यानी बोर्नियो जो द्वीप है उसका जो कालीमंटन वाला है वो उस पोर्शन से सुलावेसी, यानी बोर्नियो भी दे सकता है, कालीमंटन भी दे सकता है, इसलिए तैयार रहेंगे इसके लिए। कालीमंटन आपका पड़ता है इंडोनेशिया का पार्ट है ये। यह सुलावेसी जो द्वीप है उसको यह अलग करता है और जावा सागर और सेलेबीज सागर को जोड़ने का काम करता है। सातवां है जोहोर जल संधि, यह सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। मलक्का जल संधि से ही ये जुड़ा हुआ है और ये दक्षिणी चीन सागर को जोड़ देता है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं पाक जल संधि। ये सभी लोग जानते हैं, भारत का भूगोल में मैं पहला चैप्टर पढ़ाया था, स्थिति एवं विस्तार, वहाँ भी इसको मैं बताया था। यह भारत में किस राज्य से? तमिलनाडु से। और श्रीलंका को यह अलग करता है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को यह जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी की जगह पाक की खाड़ी भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हार्मुज जल संधि संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को अलग करता है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंडेब यमन और जिबूती को अलग करता है। यह जल संधि मैं आप लोगों को बताया था, जल परिवहन पे जो मैं वीडियो बनाया है उसमें कुछ जल संधियों को जो महत्वपूर्ण है, जल परिवहन में काम आती हैं जल संधियाँ, तो वहाँ पे मैं बताया था, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो है वो। यमन और जिबूती को यह अलग करता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी के जगह पर हिंद महासागर भी दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अदन खाड़ी किसका पार्ट है? हिंद महासागर का। लाल सागर भी किसका पार्ट है? एक तरह से हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर तो निश्चित रूप से देगा, ये बदल सकता है, अदन की खाड़ी की जगह पर हिंद महासागर परीक्षा में हो सकता है। तो मानचित्र पर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। बास्फोरस जल संधि या इसी को बास्फोरस जल संधि या बोस्पोरस जल संधि भी लिखा हुआ मिलता है, आप प्रोनाउंसिएशन से समझ जाएंगे कि क्या है, इसी से मिलता जुलता रहेगा। यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है, लेकिन देश क्या है? एक ही है। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो ये एक जल संधि से ही अलग हुआ इसका पार्ट। तो यहाँ से यूरोप हो गया, एशिया हो गया। यह काला सागर और मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है। डार्डनेल्स जल संधि, यह भी यूरोप और एशिया को अलग करता है, यह भी तुर्की में स्थित है। तो इसको मानचित्र पर मैं दिखाऊंगा तो ये दोनों चीज़ें समझ जाएंगे आप कि कैसे है ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, या कह लीजिए तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है यह। अगला है डोवर जल संधि, यह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है। अगला है डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप कहाँ पे है? कनाडा का, यानी कि ग्रीनलैंड और कनाडा या बैफिन द्वीप ही आता है इसमें स्पेशली, तो इसको यह अलग करता है। और बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को यह जोड़ने का काम करता है डेविस जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा यूएसए का एक स्टेट है, उसको यह क्यूबा से अलग करता है और किसको जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। मैगलन जल संधि, यह चिली और तिएरा डेल फ्यूगो, ये किसका पार्ट है? अर्जेंटीना का, यानी चिली और अर्जेंटीना के बीच यह मैगलन जल संधि है, इसको अलग करता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। और 20वां है ड्रेक पासेज, यह दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है, दो महाद्वीप को अलग कर रहा है। प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ने का काम करता है। आइए इसको अब हम लोग मानचित्र पे समझते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियां या जल डमरू मध्य, इसको मानचित्र पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है इसमें आप यहाँ देख रहे हैं बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि चुक्ची सागर इधर है, किसका पार्ट है? आर्कटिक महासागर का पार्ट है ये। और इधर है आपका बेरिंग सागर, यह प्रशांत महासागर का पार्ट है, इन दोनों को जोड़ता है। अगला यहाँ पे आ जाते हैं बास जल संधि, तस्मान सागर ये है, इस तस्मान सागर को हिंद महासागर या इसी को कह सकते हैं आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से ये जोड़ने का काम करता है। और देखिए ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग कर रहा है। अगला है टारेस जल संधि, टारेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। और अराफुरा सागर ये है और पापुआ की खाड़ी ये है, इन दोनों को यह जोड़ने का काम करता है। अगला है मलक्का जल संधि, आप देख रहे हैं सुमात्रा ये है,
सुमात्रा को किससे अलग कर रहा है? ये मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप है, इन दोनों को अलग कर रहा है। जोड़ किसको रहा है ये? तो बंगाल की खाड़ी इधर है, या अंडमान सागर भी इसको दे सकता है, तो ये बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर भी दे सकता है। इसको ये जावा सागर या दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। यह सुंडा जल संधि, ये देखिए सुमात्रा और जावा को अलग करता है और हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ रहा है। ये जावा सागर है, इधर हिंद महासागर है। इसके बाद है मकस्सार जल संधि, यही है कालीमंटन द्वीप, बोर्नियो द्वीप या कालीमंटन, ये कालीमंटन ये है, पूरे को बोर्नियो द्वीप कहते हैं। और ये सुलावेसी द्वीप है, इन दोनों के बीच में यह जल संधि है, इन दोनों को अलग कर रही है। और जावा सागर और सेलेबीज सागर को यह जोड़ रही है। जावा सागर इधर आपको मैं बताया, सेलेबीज इधर है। आप इन सब चीज़ों को गूगल मैप, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल नहीं है तो आप ये मेरा वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। यदि देख रहे हैं तो ये यदि कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे जूम करके देखेंगे तो सारे सागरों को दिखाता है। इस तरह के जो टॉपिक हैं इसको आपको हमेशा मानचित्र पे ही समझना चाहिए। जो भी अच्छी लेवल पे तैयारी करते हैं आप देखेंगे उनके जो मानचित्र होते हैं वो मैटर से भरे रहते हैं। इन सब टॉपिक्स को मानचित्र पे ही आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। बिना मानचित्र का इसका नोट्स बनाएंगे, रटेंगे, जो मैं पीछे दिया था, रटने से फिर भूल जाएंगे। और मानचित्र पे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। अगला देखते हैं जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि मलक्का जल संधि ये है, इसी से ये सिंगापुर और मलेशिया दोनों को अलग करते हुए ये जोहोर जल संधि है। इधर आकर के ये दक्षिणी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। आगे है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। मन्नार की खाड़ी इधर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ता है। हारमुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और ईरान और ओमान को अलग करने का काम करता है। अगला है बाब अल मंडेब जल संधि, यह लाल सागर है और यह है अदन की खाड़ी। इसी को मैं बोल रहा था कि अदन की खाड़ी ना दे करके हिंद महासागर दे देगा तो आप समझिएगा ये हिंद महासागर का ये पार्ट है। और किसको ये अलग कर रहा है? तो ये यमन इधर एशियाई और जिबूती ये अफ्रीकी देश, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अगला है बास्पोरस, बास्फोरस कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, इसको समझ जाएंगे। यह है काला सागर और देखिए छोटा सा यहाँ दिख रहा है, यह है मरमरा सागर। आप मैप को बड़ा करके देख लीजिएगा अपने मोबाइल में, मैप खोल के, इस मैप को नहीं बड़ा होगा तो इसको देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है बास्पोरस। और तुर्की का ये पार्ट है, इधर एशियाई है और इधर यूरोपीय, इन दोनों को अलग कर रहा है। दूसरा है इसमें डार्डनेल्स जल संधि, इधर मरमरा सागर आपको मैं बताया, इस मरमरा सागर को इधर एजियन सागर है, इससे जोड़ने का काम करता है। और तुर्की का ये पश्चिमी हिस्सा इससे अलग होता है, ठीक है। तो दोनों हिस्से तुर्की के दोनों तरफ मरमरा सागर से जुड़े हुए थे, लेकिन ये दो जल संधियों की वजह से ये जुड़ नहीं पाए हैं। यूरोप और एशिया में तुर्की बट गया है। अगला है जिब्राल्टर जल संधि, इसको मैं शुरू में ही आपको समझाया था। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, या स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। भूमध्य सागर और अंध महासागर या अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद डोवर जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंग्लिश चैनल है ये और उत्तरी सागर ये है, इन दोनों को जोड़ता है। ब्रिटेन या इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। और यूरो टनल या चैनल टनल जो है ये डोवर जल संधि से ही होकर के गुजरता है, बना हुआ है। अगला है डेविस जल संधि, ये महत्वपूर्ण है। डेविस आप जानते हैं विद्वान थे भूआकृति विज्ञान के और ये अमेरिकन थे, तो ये इधर ही होगा। इधर डोवर है, यहाँ डेविस है, दोनों में कंफ्यूजन न हो, इसका ध्यान रखेंगे। तो डेविस जल संधि किसको जोड़ती है और किसको अलग करती है? यह है ग्रीनलैंड और यह है बैफिन द्वीप, ये कनाडा का है, इधर कनाडा है, बैफिन द्वीप इसको अलग करती है। और बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, इन दोनों को जोड़ता है। वैसे तो ये बहुत चौड़ा है लेकिन ये जल संधि है, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसको याद रखना जरूरी है। अगला है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा आप देख रहे हैं इधर लटका हुआ पार्ट है इसका, यूएसए का एक स्टेट है। और यह है क्यूबा आपको दिख रहा है, इन दोनों को अलग करता है। और यह गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और यहाँ पे है युकाटन जल संधि, देख रहे हैं
कि ये मैक्सिको प्रायद्वीप है, यानी मैक्सिको को यह क्यूबा से अलग करता है तथा मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर दोनों को जोड़ने का काम करता है। मैगलन जल संधि यहाँ पे, यही मैं कह रहा था। ये देखिए इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इसको यह जोड़ने का काम करता है और यहीं पर चिली और अर्जेंटीना के बीच ये जल संधि बनती है। और लास्ट 20वां है इसका ड्रेक पासेज। ये है ड्रेक पासेज, इसको भी याद रखिएगा। ये दक्षिणी अमेरिका और ये देखिए अंटार्कटिका का थोड़ा सा काट के ले आया हूँ कि आप समझ सकें। यहाँ से इसको अलग करता है और दक्षिणी सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। अब विश्व की अन्य प्रमुख जल संधियां या जल डमरू मध्य जो है उनको देखते हैं। वो प्रमुख थी, ये भी प्रमुख है, लेकिन कुछ अन्य, यानी 20 हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि सर और भी आ सकता है, कुछ बताइए। तो वैसे उत्साही जो है अभ्यर्थियों के लिए ये मैं आगे नाम दे रहा हूँ। पहला है कुक जल संधि। ये भले अन्य में डाला हूँ, लेकिन यह पीजीटी, यूपी पीजीटी या टीजीटी में यह आया हुआ है। यह न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है, यानी न्यूजीलैंड में ही स्थित है यह। और यह तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है, हिंद महासागर में स्थित है। फोर्मोसा ताइवान और चीन को अलग करता है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर दोनों को जोड़ने का काम करता है। लुजोन, यह ताइवान और लुजोन द्वीप को अलग करता है। लुजोन द्वीप किसका पार्ट है? फिलीपींस का। और दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है यह जल संधि। ततार जल संधि, यह रूस में है और रूस का जो मुख्य भूमि है उसको सखालिन द्वीप, जो रूस का ही पार्ट है, उसको यह अलग करता है। और ओखटस्क सागर और जापान सागर को यह जोड़ता है जल संधि। मेसिना, यह सिसिली और इटली, सिसिली भी किसका पार्ट है? इटली का ही पार्ट है, ये द्वीप है। तो इन दोनों को अलग करता है। टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। बोनिफेसियो यानी सार्डिनिया इटली का ये पार्ट है और कोर्सिका फ्रांस का, ये दोनों द्वीप हैं। इन दोनों को यह जल संधि अलग करती है और टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लास्ट है नरेश सागर, ग्रीनलैंड और एलिसमेरे द्वीप, कनाडा का जो ये भाग है, उन दोनों को अलग करता है और आर्कटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ता है। आइए इन सबको भी हम लोग अब मानचित्र पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कुक जल संधि है, ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। अगला है मोजाम्बिक, यहाँ पे मोजाम्बिक देश है और यह है मेडागास्कर, इन दोनों को अलग करता है और हिंद महासागर में स्थित जल संधि है। फोर्मोसा जल संधि आप ये देख रहे हैं चाइना है और यह ताइवान, यह पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, इन दोनों को जोड़ता है। अगला देखिए लुजोन, यह ताइवान और लुजोन द्वीप है यहाँ पे, जो फिलीपींस का पार्ट है, इन दोनों को अलग करता है और दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ततार जल संधि देखिए रूस की ये मुख्य भूमि है, उसको सखालिन द्वीप यहाँ पे है, इन दोनों को अलग करता है। और ओखोटस्क सागर और जापान सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। मेसिना जल संधि, यह इटली के मुख्य भूमि को इधर सिसिली से अलग करता है और टाइरेनियन सागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ता है। अगला है बोनिफेसियो जल संधि, इसी को मैं बता रहा था कि ये सार्डिनिया जो इटली का पार्ट है, यहाँ दक्षिण में, बड़ा करके आप अपने गूगल मैप पे जा करके देख लीजिएगा। सार्डिनिया यहाँ पे है, इटली का पार्ट है और कोर्सिका उत्तर में, इन दोनों के बीच में ये जल संधि है। टाइरेनियन सागर ये है आपका, इधर मैं बताया था टाइरेनियन सागर है और इधर आपका है भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। नरेश जल संधि यहाँ उत्तर में देखिए, नरेश जल संधि यही है, नरेश जल संधि, ये बैफिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। और ग्रीनलैंड और कनाडा के किस द्वीप को? तो एलिसमेरे द्वीप, ये एलिसमेरे द्वीप है, इसको ग्रीनलैंड से अलग करती है जल संधि। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और तथ्यों को आपसे मेरा निवेदन है कि जब हर एक पोर्शन को मैं जूम करके और बहुत अच्छे से दिखाता, तो बहुत लंबा वीडियो बनता, आप समझ नहीं पाते। आपको एक लोकेशन मिल गया है, आप चाहें तो गूगल मैप खोल करके ये सारे लोकेशंस को
आप आराम से देख सकते हैं कि ये कौन सा सागर है, ये कौन सा स्ट्रेट है, जल संधि है, इधर कौन सा सागर है। तो इस तरह से अध्ययन का तरीका आप बदलिए और याद करिए। इस टॉपिक से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। 5-6 दिन के अंदर ही आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो डिटेल वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं इसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा। वहाँ से भी यदि आप चाहें तो यह प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यदि आप ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, कहीं खाली जगह पर बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, तो वहाँ प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। नहीं तो ऐसे नहीं है कि आपका पढ़ने का मूड हो, आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। इसके लिए मतलब यूजफुल टाइम को इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है। आप डिटेल जो वीडियो बनते हैं उनको देखा करिए। और इससे आपको प्रैक्टिस सेट भी देखना आवश्यक है। हमारा प्रैक्टिस सेट अपने से जनरेट किया हुआ क्वेश्चन नहीं होता, आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं। और मैं क्या करता हूँ, एक टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको एक जगह आपको दे देता हूँ, जिससे क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ सकें और उसी के अनुसार आप तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।